जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं तुला राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हम आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार यदि आप देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के फ्री में अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, उसका समाधान या फिर उपाय भी आप फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद इन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने का तथा पॉजिटिविटी को और अधिक बूस्ट करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की, और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। तो शनि ग्रह इस वर्ष आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। राहु का गोचर आपके 6ठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना या दिलाना चाहेगा। वहीं केतु का गोचर आपके 12 भाव में रहेगा और आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर के 1 मई 2024 तक आपके 7वें भाव में, 7म भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए यह एक अच्छी स्थिति है, बृहस्पति के गोचर के लिए। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं कही गई है, नहीं मानी गई है। अर्थात 1 मई 2024 के पहले बृहस्पति आपके फेवर में, तो वहीं उसके बाद बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इस साल लगभग 8 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके लिए 8 भावों में गोचर करेंगे, जिनमें से 2 भाव अनुकूल, 1 भाव एवरेज, तो वहीं बाकी के 5 भाव कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बाकी के गोचर यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम इसी वीडियो में विस्तार वाले सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक राशिफल या फिर साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इस वीडियो में हम सभी ग्रहों को ध्यान में तो रखेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल का ही नाम लिया करेंगे या नाम लेंगे, इन पर अधिक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह इस साल 16 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं, जिनमें से अधिकांश बार वो आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगी। अब आपको राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्ति मिल चुकी है, यह भी अनुकूल स्थिति है। आपके 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति भी 1 मई 2024 तक पूरी तरह से अनुकूल स्थिति में है, जो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इन तमाम कारणों से साल 2024 में किसी गंभीर बीमारी की संभावना नहीं है, लेकिन शनि ग्रह की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपको अपनी संगति अच्छी रखने की जरूरत रहने वाली है, जिससे कोई बुरी लत, बुरी आदत आपके भीतर न आने पाए। बुरी आदत से हमारा अभिप्राय शराब व अन्य नशे से है, जिससे कुसंगत के कारण इस प्रकार के किसी भी नशे की आदत आपको न लगे। अन्यथा 5म भाव में बैठा हुआ शनि दीर्घकालिक रोग या समस्याएं दे सकता है, अर्थात ऐसे रोग जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। 5म भाव में स्थित शनि पेट या कमर के आसपास की कोई तकलीफ देने की कोशिश भी कर सकता है, दे सकता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण
उचित खान पान और उचित रहन सहन रखने वाले व्यक्तियों को शनि ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम अधिक नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। 1 मई के बाद बृहस्पति की स्थिति भी ऐसा ही संकेत कर रही है कि आपको अपना खान पान और अपना रहन सहन संतुलित रखने की जरूरत रहने वाली है। विशेषकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनि ग्रह वक्री होंगे, उस समय अवधि में आपको अपने खान पान को बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ वाहन इत्यादि भी सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी। सारांश यह कि साल 2024 में तुला राशि वाले लोगों को किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उचित खान पान जरूरी रहेगा। बीच बीच में छोटे स्तर पर वायु विकार, जोड़ों की तकलीफ, नसों से संबंधित कुछ परेशानी अथवा कमर दर्द जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ कभी कभार पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये सभी परेशानियां छोटे लेवल पर ही रहेंगी, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी ग्रह 12 में से 4 भावों में अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, जो कि साल की शुरुआत के समय आपके फेवर में ही रहेगा। साथ ही धन भाव के स्वामी के साथ युति करेगा और धन के कारक बृहस्पति के द्वारा देखा जाएगा। अर्थात साल की शुरुआत आर्थिक मामलों के लिए अच्छी रहेगी। इस बात का संकेत आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव भी कर रहे हैं। मार्च के दूसरे हिस्से और अप्रैल के पहले हिस्से में भी सूर्य का गोचर अनुकूल रहेगा। इसके अलावा 16 जुलाई से लेकर 16 सितंबर के बीच भी सूर्य आपको अनुकूलता देना चाहेंगे, अथवा इस अवधि में आपके लाभ का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। वहीं आपके धन भाव के स्वामी मंगल साल की शुरुआत में आपके फेवर में हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल से 1 जून के बीच भी मंगल पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं। इस तरह से साल के शुभारंभ के समय धन भाव का स्वामी भी आपके फेवर में है। धन का कारक बृहस्पति भी 1 मई तक पूरी तरह से आपके फेवर में है। ये तमाम स्थितियां साल के पहले हिस्से को आर्थिक मामलों के लिए अच्छा बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। वहीं 1 मई के बाद का समय आर्थिक मामलों में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। यद्यप बीच बीच में ग्रहों की कम समय अवधि की अनुकूलता आपका सहयोग करती रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण और जरूरी आर्थिक निर्णय 1 मई से पहले ले लेना समझदारी का काम होगा। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच कोई बड़ा निवेश आदि भी नहीं करना है। सारांश यह कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से 1 मई के पहले का समय आर्थिक मामलों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, तो वहीं 1 मई के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। तो यह तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष इस मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस वर्ष आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि बनी रहने वाली है, जो परिजनों के स्वभाव में कुछ हद तक जिद के भाव दे सकती है। अर्थात परिजन किसी बात को लेकर अड़ियल रुख अपना सकते हैं और एक दूसरे को समझने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं। हालांकि साल के पहले हिस्से विशेषकर 1 मई तक दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रहने वाला है, अतः ये आपकी पूरी तरह से मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं 1 मई के बाद बृहस्पति 8वें भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर दूसरे भाव को देखेंगे और दूसरे भाव यानी परिवार से संबंधित मामलों में आपका सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बना रह सकता है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परेशानियां अचानक से आएंगी भी और अचानक से बड़ी भी हो सकती हैं। इसलिए पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाने से बचना समझदारी का काम होगा। गृहस्थ संबंधी मामलों में इस साल थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की स्थिति में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सकेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन घर गृहस्थी को लेकर बीच बीच में चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि उन चिंताओं का निदान भी शीघ्र ही मिल जाएगा, बशर्ते आप निदान
खोजने की कोशिश करें। 1 मई से पहले का समय बृहस्पति के अच्छे गोचर के कारण अनुकूल रहेगा। वहीं 1 मई के बाद बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो किसी बड़ी समस्या को आने से रोकेगी। अर्थात गृहस्थ जीवन में सब कुछ स्मूथ रहे यह तो जरूरी नहीं है, लेकिन कोई बड़ी समस्या भी नहीं आनी चाहिए, इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। अलबत्ता 30 जून से 15 नवंबर के बीच आपके चतुर्थ भाव के स्वामी के वक्री होने के कारण कुछ कठिनाइयां इस समय अवधि में रह सकती हैं। बाकी के समय में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। या तो रही चर्चा आपके पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की, आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध अर्थात उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह शनि पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि पंचम भाव में शनि का गोचर सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि नीरस स्वभाव के ग्रह होते हैं जो प्रेम संबंधों में बेरुखी देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अपनी राशि में होने के कारण अपने घर को मजबूत रखने की कोशिश भी शनिदेव करेंगे। अतः छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में शनि आपके लिए मददगार बन सकते हैं और आपकी लव लाइफ को अच्छा रखने की कोशिश शनिदेव करने वाले हैं। हालांकि शनि ग्रह को मर्यादित रहना पसंद है, इसलिए यदि आप मर्यादित तरीके से प्रेम को आगे बढ़ाएंगे तो आप समस्याओं से बच पाएंगे। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में 1 मई तक पूरी तरह से अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी के समय में अनुकूलता का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस वर्ष 16 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं और इनमें से ज्यादातर मामलों में शुक्रदेव आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। सारांश यह कि प्रेम प्रसंग के लिए साल 2024 काफी हद तक अनुकूलता दे सकता है। यदि आप मर्यादित तरीके से इन संबंधों का निर्वाह करेंगे तो आप और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में समर्थ होंगे, सफल रहेंगे। या तो रही चर्चा तुला राशि वाले लोगों के लव लाइफ की, आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के विवाह के लिए कैसा रहेगा, विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए यह साल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल का शुरुआती हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपकी सगाई के स्थान का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, जो बात पक्की करवाने में आपके लिए मददगार बन सकता है। वहीं शुभ व मांगलिक कामों के कारक ग्रह बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से भी विवाह होने के अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात यदि उम्र विवाह की है और आप विवाह के लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो साल का शुरुआती हिस्सा आपके लिए काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर 1 मई से पहले किया गया प्रयास सफलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 1 मई के बाद संभावनाएं थोड़ी सी कमजोर रह सकती हैं, अर्थात 1 मई के बाद बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ही बात बन पाएगी, जबकि 1 मई से पहले सामान्य प्रयास भी सफलता दिलाने में मददगार बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष 8 बार अपनी स्थितियों में परिवर्तन करेगा, जिसमें से 2 बार वह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं 1 बार एवरेज परिणाम दे सकता है, जबकि बाकी मामलों में वह आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। शनि ग्रह की दृष्टि भी लगातार आपके सप्तम भाव पर बनी रहने वाली है। यह भी इस बात का संकेत कर रही है कि आपस में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है, बातों को बड़ा नहीं बनने देना है और बेकार की जिद से यथासंभव बचना है, अन्यथा छोटा मामला भी बड़ा बन सकता है। हालांकि 1 मई 2024 तक बृहस्पति की उपस्थिति के चलते संबंधों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 1 मई के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश को तुलनात्मक रूप से और बेहतर करने की जरूरत रहने वाली है। सारांश यह कि विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल 2024 का शुरुआती हिस्सा काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं बाकी के समय में तुलनात्मक रूप से अधिक सावधानी रखने की, अधिक सावधानी अपनाने की जरूरत रहने वाली है। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाओं के लिए साल कैसा रहेगा। साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं या संतानें बड़ी हैं उनके भविष्य को लेकर अथवा उनके साथ उनकी निभेगी कैसे जैसे विषयों को लेकर चर्चा हम इस सेक्शन में करने वाले हैं। यानी कि अब हम जानेंगे कि संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष पंचमेश शनि पंचम भाव में ही गोचर करने वाला है। यह संतान प्राप्ति में सहायक बनेगा। संतान का कारक बृहस्पति भी साल की शुरुआत से लेकर के 1 मई 2024 तक आपके सप्तम भाव में बना रहेगा। यह भी संतान प्राप्ति करवाने में मददगार बन सकता है, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल है। उस पर भी
1 मई से पहले वाला जो टाइम ड्यूरेशन है वह काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार नजर आ रहा है। संतान के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना संतान की तरक्की व समृद्धि को दर्शाता है, लेकिन शनि ग्रह का पंचम भाव में होना इस बात का भी संकेत कर रहा है कि संतान की संगति अच्छी बनी रहे, इस बात पर आपका ध्यान होना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ यदि संतान किसी बात को लेकर जिद कर रही है तो उससे बहस करने की बजाय लॉजिकल वे में प्यार से समझाना समझदारी का काम होगा, अन्यथा शनि के प्रभाव के चलते मनमुटाव का लेवल बढ़ सकता है। विशेषकर 1 मई के बाद का समय इस मामले के लिए कमजोर कहा जाएगा, जबकि 1 मई से पहले का समय तुलनात्मक रूप से अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर और बड़े हो चुके लोगों से अधिक संबंधित है। जबकि अब हम बात करेंगे तुला राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है, अर्थात तुला राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर 1 मई के पहले का जो समय है यह शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होकर आपके लाभ भाव, आपके प्रथम भाव और आपके तीसरे भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपकी अंतः प्रज्ञा मजबूत होगी, आप अच्छे से पढ़ाई करके काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 1 मई के बाद बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में हो जाएगा, जो शोध के विद्यार्थियों के लिए या खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए मददगार बन सकता है, लेकिन अन्य लोगों के लिए कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। इस मामले में शनि भी इस अवधि में कठिनाइयां देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो युवा हैं, उन्हें प्रेम प्रसंग या मित्रता अधिक आकर्षित करती है। इस कारण से शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, उनका ध्यान बढ़ सकता है। जबकि कम उम्र के विद्यार्थी खेल कूद या मनोरंजन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 मई के बाद आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है। सारांश यह कि शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छा है, तो वहीं बाद का हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है, लेकिन मेहनत करने वाले विद्यार्थी उस समय अवधि में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करके साल के शिक्षा के प्रतिशत को एवरेज से बेहतर कर पाएंगे, कर सकेंगे। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है, अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आइए चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में बेवजह का उलझाव भी देखने को मिल सकता है। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक सप्तम भाव में रहने वाला है। इस समय अवधि में आपकी नौकरी सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देती रहेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं या नौकरी छोड़कर अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस समय अवधि में आपको ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जिससे आप अपनी इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद के समय में आपके छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाएगा, जो भले ही विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता हो, लेकिन इस बात का भी संकेत कर रहा है कि आपको काफ़ी उलझाव या परेशानियों के बाद ही सफलता मिल पाएगी। अर्थात सफलता मिलेगी तो सही, लेकिन सफलता को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसे समय में बदलाव कर लेना उचित रहेगा जब चीजें आसानी से आपके पक्ष में आ सकती हों। राहु की उपस्थिति षड्यंत्र इत्यादि का भी संकेत कर रही है, अर्थात आपके सहकर्मी बीच बीच में आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेषकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनि ग्रह वक्री रहेगा, उस समय अवधि में विरोधी अधिक सक्रिय रह सकते हैं। हालांकि छठे भाव का राहु प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाता है, अतः आप षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को निष्फल कर सकेंगे, लेकिन कुछ परेशानियां तो उठानी ही पड़ेंगी। सारांश यह कि नौकरी के लिए साल 2024 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा नई नौकरी पाने के लिए अथवा नौकरी में बदलाव के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद का समय आपसे खूब मेहनत ले सकता है।
ऊपर से छठे भाव में राहु की उपस्थिति षड्यंत्रकारी गतिविधियों का संकेत कर रही है, अर्थात आप षड्यंत्र का सामना करके उसे निष्फल करने में सफल हो सकेंगे। और 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच शनि का वक्री होना तनाव देने का संकेतक हो सकता है। अतः इन बातों को ध्यान में रख करके आचरण करके आप बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर पाएंगे, कर सकेंगे। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब तुला लग्न या तुला राशि के उन जातकों के लिए भी हम चर्चा कर लेते हैं जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना कार्य व्यवसाय करते हैं, अपना कार्य व्यापार करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 तुला राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र व कार्य व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में होकर आपके बुद्धि बल को और मजबूत करना चाह रहा है। आप सार्थक किंतु नई योजनाओं पर काम करने की पहल कर सकते हैं। हालांकि इन तमाम महत्वपूर्ण कदमों को उठाने के लिए साल का शुरुआती हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, जब धन और व्यवस्थापन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके सप्तम भाव अर्थात व्यापार व्यवसाय से संबंधित भाव पर गोचर करते रहेंगे। यानी कि 1 मई से पहले की समय अवधि नए व्यापार व्यवसाय या नए प्रयोग के लिए अनुकूल कही जाएगी। वहीं बाद की समय अवधि थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है और आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवा सकती है। लेकिन साल के शुरुआती हिस्से में कारोबार में तरक्की होने के अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य व्यापार को लेकर बनाई गई योजना पर आप काम शुरू कर सकते हैं। नए नए लोगों के साथ व्यापारिक अनुबंध बन सकते हैं। नई मशीनरी, नई तकनीक, नए हुनर व पुराने अनुभव का उपयोग करके आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग भी आपको लाभ पहुंचाएगा। छठे भाव का राहु भी प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करने की ताकत देगा। इन तमाम कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय को काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, उस समय अवधि में अपरिचित लोगों के साथ कोई डील करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारोबार पर और बेहतर पकड़ बनाने की कोशिश करनी है। कामों को समय से पूरा करने की भी कोशिश करनी है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच कोई काम बनते बनते रुक सकता है, अतः थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलना है और विरोधियों की चाल पर नजर बनाए रखना है। इस तरह की सावधानियों को अपनाकर आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकेंगे, परिस्थितियों को संतुलित कर सकेंगे। सारांश यह कि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2024 एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसमें से साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छा रह सकता है, तो वहीं बाकी का हिस्सा आपसे एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा सावधानी की डिमांड कर सकता है। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में है। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वर्ष वाहन सुख कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, भूमि और भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि ग्रह अपनी ही राशि में है, जो सामान्य तौर पर इस मामले में की गई कोशिशों को पूरा करवाने में आपके लिए मददगार बन सकता है। यानी कि यदि आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं, किसी मित्र के सहयोग से या संतान आत्मनिर्भर है तो उसके सहयोग से भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, तो आपकी इस इच्छा को इस साल ग्रह गोचर पूरा करवा सकते हैं। अलबत्ता 30 जून से 15 नवंबर के बीच भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी की समय अवधि सामान्य तौर पर इन मामलों में अच्छे परिणाम देना चाह रही है, दे सकती है। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपके लिए मददगार हो सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति सप्तम भाव में रहकर इस मामले में आपके लिए मददगार बनेगा। वहीं बाद के समय में बृहस्पति अष्टम भाव में होकर नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख करके भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में आपके लिए मददगार बनेगा। आप भूमि खरीदने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, घर बनवाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, और यदि वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उस मामले में भी साल 2024 आपके लिए मददगार बन सकता है। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर पाएंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं, आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार बादाम लेकर मंदिर जाएं, आधे बादाम मंदिर में चढ़ाएं, आधे घर ले आएं
उन्हें इकट्ठा करते जाएं। साल के आखिर में सारे बादाम बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। प्रत्येक शुक्रवार को मां दुर्गा को मोगरे की माला चढ़ाना शुभ रहेगा। नहाने के पानी में दूध डाल करके नहाएंगे तो और भी शुभ परिणाम मिलेंगे। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहना है। महीने के तीसरे गुरुवार को घी, आलू और कपूर मंदिर में दान करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.